तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग कह रहे होते कि आखिर वो गया कहाँ। मैं जो हूँ उसको चैलेंज करना चाहता हूँ। और थंडर स्टॉर्म जो है वो कितना ज़्यादा डरावना था। वो सीनियर पक्का बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ से कुछ चीज़ गायब हो जाता है। लोग कह रहे होते कि अरे मुझे लग रहा है कि वो कोई क्यूट लड़की थी। और सारे लोग कह रहे थे हाँ हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। और सारे के सारे जियांग को एक लड़की समझ रहे होते हैं। और उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है, वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट वुडी सिटी के जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं और वो बस स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढते रहते हैं। और वहाँ पे जो वी है वो भी वहीं पे होता है। और तभी एम्प्रेस जो है वो कह रही होती है कि क्या तुम्हें जो है अपनी आइडेंटिटी को कंसील करने की ज़रूरत है, और कोई तुम्हें नोटिस कर लेगा तो ये क्या तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो जियांग है वो कहता है कि ये चीज़ कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती है, मैं ज़्यादा चीज़ों से जो जा चुका हूँ, और आखिर तुम करने क्या वाली हो। और जियांग कह रहा होता है कि अब जो है हम यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें करेंगे। और उसके बाद वो जो है वो वहाँ पे एक ब्लड का साइन देखता है और वो कहता है कि सुआन हुआन, मुझे लगता है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और दोस्तों वो सुआन हुआन कोई और नहीं, वो वही होती है, यानी कि वो जो एस्ट्रोलॉजी करती है वो वाली लड़की। और एम्प्रेस और जियांग वहाँ जाने लगते हैं और वहाँ पे वो पड़ी हुई होती है और वो कह रही होती है कि लॉर्ड। और तभी जियांग अंदर जा रहा होता है और वो बंदा जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कहता है कि एक और फीमेल जो इतने ज़्यादा ताकतवर है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। आखिर इतने कम टाइम में ही जो जियांग है उसने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर कैसे ली है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी और जो वुमेन्स होंगी वो भी इतनी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगी। और तभी वो जो लड़की है वो कह रही होती है कि लिंक्सी ने ढूंढ लिया। और जियांग कहता है कि इतनी जल्दी मत करो, मुझे जो है पहले देखनी तो तुम्हारी इंजरीज़ को। और वो मन में कह रहा होता है कि ये आखिर आखिर इसने किया क्या। और वो कहता है कि तुमने जो है तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, और तुम जो है उसकी लोकेशन को पता करने के लिए आखिर तुमने कौन सी चीज़ का यूज़ किया जिसके चक्कर में तुम्हारी ये हालत हो गई। और ऐसा कौन सा ट्रेजर है वुडी सिटी में जो तुम इतनी इंजर्ड होने के बाद भी उस चीज़ को लेना चाहती हो। और वो कहती है कि मैंने जो है उसकी पॉसिबल लोकेशन को ढूंढ लिया उस ट्रेजर के, और मैंने सर्च की है पूरी की पूरी सी और ड्रैगन्स को, और वो बिहाई क्लिफ पर है जहाँ पे वुडी सिटी पवेलियन का लोकेशन है। मुझे लगता है वहाँ से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था, तो वो स्वॉर्ड वहीं पे होगी। और उसमें जो है वो स्टार साइंस है, यानी कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। और उसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी होगी उसको टच करते ही आप जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल तक जा सकते हो। जब मैंने भी उसे टच किया था तो उस मोमेंट मैंने देखा वो जो स्वॉर्ड थी वो गॉड जैसी लग रही थी, और उसमें जो है मुझे सैनिटी महसूस हो रही थी। और मैं जो हूँ वो समझ पाई कि वो इतने टाइम से जो है वो कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। और ये टाइम से जो है वो अपने आप को जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावर बढ़ाई जा रही है। और हमें दिखाया जाता है वो जो स्वॉर्ड्स होती हैं वो उसको जो है उसकी सोल को जो है वो काट रही होती हैं। और वो कहती है मेरी जो स्पिरिचुअल बॉडी थी उसको उन स्वॉर्ड्स ने जो है वो एकदम एक एक करके पीस में काट दिया, और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मेरी जो ओरिजिनल बॉडी थी उसने भी इसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को सफ़र किया। और एम्ब्रेस कह रही होती है कि अच्छा बिहाई क्लिफ पर आखिर तुम वहाँ पे जो ढूंढने गई थी वो चीज़ थी क्या। और जो जियांग होता है वो कहता है क्या तुम उस जगह को जानती हो। और एम्ब्रेस कह रही होती है कि ये बात वो नहीं है, हम जो चीज़ को टच नहीं कर सकते, आखिर उसका पर्पज़ क्या था। और वो कह रही होती है कि मैं जो हूँ वहाँ पे कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने गई थी, क्योंकि मेरे जो सेलेस्टियल साइंस है उन्होंने मुझे कहा था वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेजर है वुडी सिटी में जो कि टियानवू रियल में से भी ऊपर है। और तभी वो जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि अच्छा बस इसी के लिए तुम्हें सिर्फ सेलेस्टियल साइन ने बताया और फेट तुम्हें यहाँ पे ले आई, मुझे नहीं लगता कि हमें जो है वो तुम्हें पे भरोसा करना चाहिए। और वो कह रही होती है कि मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती तुम्हारे फेट पे, आखिर मैं तुम पे विश्वास करूं क्यों। और उसके बाद जो एम्प्रेस वहाँ चली जाती है वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से गए तो टियानवू एम्पायर जो है वो खतरा हो जाएगा, तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि यहाँ पे जो है वो ऐसा जो है वो मेरी वजह से हुआ। और जियांग कह रहा होता है कि ये सारी की सारी वुमेन्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा डरावनी है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं करने वाला है, मुझे अपनी सिस्टर क्वीन की मदद लेनी पड़ेगी। और मन में कह रहा होता है कि ये सच में जानती है उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ, तो वो पक्का उससे कुछ ना कुछ तो रिलेट करती है। और वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि फेट जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, और स्टार्स जो हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, जंग से गले से लगा लेता है। और वो कहता है कि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया। और वो कह रही होती है कि क्या ये जो लिंग है वो सच में यूजलेस है, प्लीज़ मुझे पनिश कीजिए माय लॉर्ड। और जियांग वहाँ से उठते हुए कहता है कि पक्का मैं तुम्हें पनिश करूँगा, पर तुम्हारी जो वीकनेस है मैं उसे दूर करके मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो और ताकतवर बनाऊँगा, पहले तो तुम अपने जो क्लॉथ्स है उसे हटाओ। और वो लड़की कह रही होती ठीक है। और वो कहती है कि क्या मैं सच में इतनी ज़्यादा वीक हूँ। और वो कपड़े को हटाने लगती है। वो कहती है
कि मैं बिल्कुल ही फेल हुई ट्रेजर को ढूंढने के लिए, और मैं जो ऐसा लग रहा है कि मैं अब बहुत ज़्यादा बेकार हो गई हूँ, मैं पनिशमेंट सच में डिज़र्व करती हूँ। और वो कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे जो है बिल्कुल ही पीछे छोड़ के मत जाइएगा, और जियांग को पकड़ लेती है। वो कहती है कि लिन जो है वो हमेशा कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार है, और जियांग उसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि थोड़ा सा दर्द होगा पर प्लीज़ इसको जो है वो कंट्रोल करना, और जब तक मैं जो हूँ तुम्हारे साथ हूँ वो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो, तुम्हें जो है पक्का कुछ ना कुछ तो अजीब है तुम में। और उसके बाद हमें जो है वो सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, डेमन लॉकिंग टावर का और ब्लड फ्लेम पूल का, और उसे जो है उसने धक्का दे दिया होता है उसमें, और वो चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि आखिर जो लॉर्ड हैं वो इस तरीके से मुझे पनिश क्यों कर रहे हैं। और जियांग कह रहा होता है कि अब जो हो तुमने इतने दूर से जो है ट्रैवल किया है तो तुम्हें सिर्फ अपनी जो प्रैक्टिस है उस पर फोकस करना चाहिए, और तुम्हें अपनी जो ड्रैगन एक्सप्लोरिंग पावर है उसको और बढ़ाना होगा, और स्टार और मून इनसे पूछने के लिए तुम्हारी जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो कहता है कि इसीलिए तुम जो है बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे जो है वो पीछे रहने के, और तुम इतनी मामूली से बैकलैश से इतनी ज़्यादा डैमेज हुई थी, तुम्हें और ताकतवर होना पड़ेगा। तो तुम्हारी जो पनिशमेंट यही है कि तुम्हें अब जो ब्लड फ्लेम पूल है उसमें रह के जितना देर हो सके उतने देर तक कल्टीवेट करना पड़ेगा। और वो कह रही होती कि लॉर्ड आप दुनिया के सबसे बेस्ट लॉर्ड हैं। और उसके बाद हमें उसी टाइम में दिखाया जाता है बाहर का सीन, और जियांग जो है बाहर आ गया होता है, और वो जो जहाँ बैठा होता है वो ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, और जियांग ऊपर देखते हुए कह रहा होता है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते, आखिर मुझे गैस करना पड़ेगा। और एम्प्रेस वहीं पे होती है, और जियांग कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे बिहाई क्लिफ पे कुछ तो ऐसा सील है जो तुम नहीं बताना चाहती, क्या वहाँ पे कोई बंदा सील है। और तभी एम्प्रेस कहती है नहीं, और वो कह रही होती है कि वो एक कॉर्प्स है, एक कॉर्प्स बेनिफैक्टर की जो टियानवू रियल्म पे था। और जियांग कहता है एक बेनिफैक्टर, क्या वो था जिसने पार्टिसिपेट किया था कई हज़ार साल पहले बैटल में। और वो कह रहा होता है कि आखिर जो यान क्विंगचेंग है और बहुनिया क्या वो एबल हैं इतनी ज़्यादा सीक्रेट रियल्म के पावर को सी से निकालने के लिए, और इतनी ज़्यादा हज़ार सालों से उन्होंने की को जो है टियानवू कॉन्टिनेंट की अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है, और उन्होंने जो है इन्नेट रियल्म की जो चीज़ें हैं उनको कट ऑफ करके रखा हुआ है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ। आखिर वो लोग इतनी ज़्यादा सक्सेस क्यों नहीं हुए, क्या टियानवू कॉन्टिनेंट है उसने कुछ ऐसा सील करके रखा है जो उनको रोक के रखी हुई है। और मन में कह रहा होता है कि जो पैलेस है उसके अंदर में मतलब लूशॉन पीक में वहाँ पे जो यांग क्विंगचैन है उसका पैलेस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर लग रहा था मुझे। और यांग क्विंगचैन जो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है और उसकी जो कैरेक्टर है वो बहुत ही डोमिनेटिंग वाली है, और वो चाहे वो भले ही अपने आप को और अपने पैलेस को डिस्ट्रॉय कर लेगी पर वो उस पैलेस को दूसरे के लिए कभी नहीं छोड़ सकती। पर वो जो पैलेस था वो एम्प्रेस जो थी वो उसमें रहती थी, और जो बहुनिया था उसको उसने सप्रेस करके रखा हुआ था। क्या वो जो है यहाँ पे खुद ही अंडरग्राउंड पैलेस को यहाँ पे आके उसने क्रिएट किया था? आखिर वो पैलेस क्रिएट किया किसने होगा? आखिर वो बंदा किस तरीके का होगा? क्या वो इतनी ज़्यादा फैमिलियर होगा लूशॉन पैलेस से? मुझे जो है बहुत सारी प्रेडिक्शन करने का मन कर रहा है पर मैं करना नहीं चाहता। तभी वो सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा पर्सन जो है वो कौन होगा जो टियानवू कॉन्टिनेंट की मदद कर रहा होगा। वो पर्सन मैं जो हूँ देखना चाहता हूँ कि कौन है जिसने यांग क्विंगचैन को बिट्रे किया होगा। और तभी जियांग कहता है 1000 साल पहले आखिर था क्या, आखिर लास्ट में हुआ क्या था? तभी एम्प्रेस जो है वो मुड़ जाती है। वो कहती है कि अब सारी चीज़ें बीत चुकी हैं, और वो वहाँ से जाने लगती है। वो कह रही होती है कि अब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत टाइम से जो है वो चेंज नहीं हो सकती, और मैं उसे चेंज करना भी नहीं चाहती, और मैं उसे मेंशन भी नहीं करना चाहती। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो लड़ाई कर रहे होते हैं। एम्प्रेस कह रही होती है कि किसी भी लोगों को वो चीज़ें जो है रिमेंबर नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि लोगों को वो बुरी चीज़ जो है वो रिमेंबर हो। और जियांग कहता है क्या होगा अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो जो 1000 साल पहले हुआ था वो वापस से होने वाला है। और तभी जो एम्प्रेस होती है वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, और वो कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि इस चीज़ पे वो दोबारा हो सकता है। और जियांग कहता है वो जो डिवाइन थ्रोन है उसे समन कल्टिवेटर जो है वो अपर रियल्म वर्ल्ड से लाए थे, और मुझे लगता है कि अब वो चीज़ वापस से यहाँ होने वाला है, और बोनिया उस चीज़ को दोबारा से दोहराएगा। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज़ मुझे बता देनी चाहिए। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं जो एम्प्रेस है वो कौन सी स्टोरी बताने वाली है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।